सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिक वफाकी वज़ीर बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस को मंजूर कर दिया है। इससे पहले गवर्नर पंजाब के अपॉइंटमेंट और रिमूवल के मामले में सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान काफ़ी टेंशन नज़र आई। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को हटाने की एडवाइस दी, जिसे सदर ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद फेडरल कैबिनेट ने उन्हें हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इस कॉन्स्टिट्यूशनल टसल को देखते हुए कुछ अहम सवालात जहन में आते हैं, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट के पावर्स के मुतालिक। प्रेसिडेंट आखिर प्रेसिडेंट हैं, क्या वो किसी को ऑफिशियल पोस्ट से हटाने की प्राइम मिनिस्टर की राय को रिजेक्ट नहीं कर सकते? इस मामले में जिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से हमने बात की, उनका कहना था कि आइन के आर्टिकल 48 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में सदर के ऊपर लाजिम है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल करें। सदर ज़्यादा से ज़्यादा पीएम को अपनी एडवाइस रिकन्सिडर करने का कह सकते हैं, और अगर उनकी एडवाइस चेंज नहीं होती तो सदर को इसकी मंजूरी देनी पड़ेगी। अगर सदर कुछ नहीं करते तो 10 दिन के बाद फिर भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। लेकिन गवर्नर के रिमूवल के मामले में कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जब तक सदर गवर्नर से खुश हैं, वो गवर्नर को हटाने की राय को मुस्तरद कर सकते हैं। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने है और उम्मीद की जा रही है कि वहाँ से कोई क्लियर इंटरप्रिटेशन आने के बाद ये मामला हल होगा। ये सवाल भी आपके जहन में यकीनन आ रहा होगा कि गवर्नर की रिमूवल की तरह क्या सदर वज़ीर-ए-आज़म की असम्बली डिसॉल्व करने की एडवाइस को वापस भेज सकते हैं? मिसाल के तौर पर जैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर को असम्बली डिसॉल्व करने का कहा था, क्या वो उसे वापस भेज सकते थे? इस बारे में राय ये है कि वो उसे वापस तो भेज सकते थे, लेकिन आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के 48 घंटों के बाद बाय डिफ़ॉल्ट असम्बली टूट जाती। माजी में प्रेसिडेंट्स के पास एक बहुत अहम पावर हुआ करती थी। आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट्स अपनी मर्जी से असम्बली तोड़ देते थे। ये प्राइम मिनिस्टर्स के लिए एक नाइटमेयर होता था। 3 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान और फारूक लगारी ने अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुकूमतों को घर भेजा था। 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान पार्लियामेंट ने 58(2)B को ख़त्म करके ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को दे दिया। क्या सदर के पास कोई मुकम्मल इख्तियार है? आइन के आर्टिकल 58(2) में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, उसके बाद कोई मेंबर नेशनल असम्बली ऐवान का एतमाद हासिल नहीं करता, तो सदर इस सूरत में असम्बली को तहलील कर सकते हैं। क्या सदर कानून साजी कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और उसकी सख्त ज़रूरत हो। ऑर्डिनेंस 120 दिन तक रहते हैं। उसे परमानेंट करने के लिए आखिर में पार्लियामेंट की ही अप्रूवल चाहिए होती है, और ऑर्डिनेंस की एडवाइस भी गवर्नमेंट ही देती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर अक्सरियत कामों में सदर को वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस की ज़रूरत है, तो फिर हमें प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या ज़रूरत है? जिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स से हमने बात की, उनका कहना था कि सदर की पोस्ट एक बहुत अहम पोस्ट है। ये वफाक की अलामत हैं, ये फेडरेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और किसी पॉपुलर ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ का कहना है कि हमें सदर की ज़रूरत नहीं है, ये सारे काम सेनेट के चेयरपर्सन भी कर सकते हैं। आपके ख्याल में प्रेसिडेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत भी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए।